जब कौमें मकरूज होती हैं तो फिर जो कर्ज देते हैं वो आपके आइन और आपके निजाम को नहीं, वो अपने आइन और निजाम को। और आपने जैसे कहा ना कि ये तो उन्हें मिलना नहीं चाहिए था, मेरा भी सवाल यही है, खड़ा हो जाए या कोई आइन कानून की बात करे। रियासत अली आजाद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानूंगी, चूंकि आप माहिर कानून भी है और इसी बिरादरी से आपका ताल्लुक भी है, मुझे ये बताइएगा सर, ये मैंडेट कब से मिल गया IMF को कि वो पाकिस्तान में गवर्नेंस के मामलात को भी देखे और फिर रूल ऑफ लॉ को भी देखे? और जस्टिस शरिया अफरीदी साहब से 1 घंटा उनकी मुलाकात जारी रही है, फिर तो उन्होंने ये भी बताया होगा कि जब 6 जजेस की तकर्रुरी का मामला आया तो क्या कहते हैं 4 जजी साहिबान जो थे उन्होंने 2 जजी साहिबान ने उस इजलास का बॉयकॉट भी किया, ऑपोजिशन के एक मेंबर, जुडिशियल कमीशन के एक मेंबर जो थे वो भी बॉयकॉट करके चले गए, सब कुछ ही बताया होगा ना उन्होंने तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रियाब, आपके 2 सवाल के हिस्से, पहले सवाल का मैं हिस्सा IMF के हवाले से, मैं तो ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट इदारा है जिसका काम है इंसाफ करना। उसका किसी भी वफ्द से मुलाकात करना मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब ही नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनको उनसे नहीं मिलना चाहिए था। रीज़न बिहाइंड दैट कि ना तो वो इस सिस्टम का हिस्सा है जो आए, या तो ना कोई किसी UK की, अमेरिका का कोई चीफ जस्टिस आया है वो इस प्रोफेशन से रिलेटेड है तो फिर तो हो। ये तो मैं समझता हूँ कि ये ना डोमेन है, ना इसकी कोई आइन इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है कि IMF आए और सुप्रीम कोर्ट की वो विजिलेंस करे या उसकी स्क्रूटनी करे। ये तो सच्ची बात है, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ इट इज़ वेरी ऑड फॉर मी। और दूसरा सवाल जो आपने कहा कि जो इसके अदलिया के हवाले से, ज़रियाब आपने प्लीज थोड़ा सा मुझे दोबारा रिमाइंड करना। जी सर, मेरा सवाल ये था कि जब जस्टिस शरिया अफरीदी साहब ने बताया होगा उन्हें अदालती मामलात के हवाले से और अदलिया के निज़ाम के हवाले से, तो फिर तो उन्होंने ये भी बताया होगा ना कि कल जैसे 6 जजेस का तकर्रुर हुआ था तो जो जजेस साहिबान जो थे उन्होंने बॉयकॉट किया, बॉयकॉट की वजह भी बताई होगी, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात का भी जिक्र किया होगा। देखिए, ये तो मैं कहता हूं कि ये तो घर की बात है, इदारे के अंदर की बात है। इसका IMF को बताना जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो तो पाबंद नहीं है। देखिए, ये अपनी जगह पे, लेकिन जो जजेस साहबान ने खत लिखे हैं, जो जजेस साहबान ने एब्सटेन किया है जुडिशियल कमीशन के इजलास में, उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहबान ने खत लिखे उसकी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है। मैं खतों किताबत वाली जुडिशरी में खैर बिलीव नहीं करता, लेकिन अब चूंकि हालात ऐसे हो गए, डू एज द रोमन डू, तो मैं समझता हूं कि जो 26वीं तरमीम आई है उसके बाद खतूत जो है ये भी जस्टिफाई हो गए। और मैं समझता हूं कि 26वीं तरमीम से जो आजाद अदलिया, ट्राइकॉटमी पार, आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 और उसके अंदर जो लेजिस्लेशन की गई वो आर्टिकल 8 जो चैप्टर नंबर 1 है आइन को उससे मुतसादम है। उसके अंदर बहुत सारी कबातें हैं और उसके अंदर आपने एक कोर्ट पैकिंग का जो प्रोसीजर जारी कर रखा है, हमने इसको चैलेंज भी कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन हमारी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हमने दी गई होंगी, आपको लगता है? ये तो देखिए प्रिजम्पशन पे बात है, मेरे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। चीफ जस्टिस इस चीज का पाबंद नहीं है और ना ही उन्हें ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। हाँ, कोई पॉलिटिकल लोग जैसे आपने जिक्र किया अगर वो देना चाहे तो ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, उसके अंदर दिया जा सकता है, लेकिन ये चीफ जस्टिस पाबंद नहीं है उनको कोई भी उसकी इंफॉर्मेशन देने के। मैं तो कहता हूं कि इनको मिलना भी नहीं चाहिए था कि IMF से इनका क्या तल्लक। फिर आप कह रही थी कि जी वो आके ये करेंगे वो करेंगे। भाई, जब कौमें मकरूज होती हैं तो फिर जो कर्ज देते हैं वो आपके आइन और आपके निजाम को नहीं, वो अपने आइन और निजाम को। और आपने जैसे कहा ना कि ये तो उन्हें मिलना नहीं चाहिए था, मेरा भी सवाल यही है, खड़ा हो जाए या कोई आइन कानून की बात करे। आज IMF वाले मिल रहे हैं तो कल वर्ल्ड बैंक वाले भी मिलेंगे, वर्ल्ड बैंक वाले मिल रहे हैं तो फिर हो सकता है एशियाई तरक्याती बैंक वाले भी मिलने। बहरहाल